हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यासी मेहंदी आर्ट। तो आज मैं यूँ ही बोर बैठी थी, मुझे ऑर्डर आया और मैं ऑर्डर के लिए निकल चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लाइंट है और मैंने यहाँ पे शेडिंग्स के फ्लावर्स लिए हैं। यहाँ पे हम शेडिंग के फ्लावर्स स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, जब शेडिंग हम लेते हैं एकदम लाइटली शेडिंग लेना है और शेडिंग के जो लीव्स हैं उसको ऊपर की ओर का जो एरिया होता है उसको बोल्ड रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा शेडिंग फ्लावर को यहाँ पे उससे कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे शेडिंग के फ्लावर्स को और दूसरा जो शेडिंग का फ्लावर है दोनों भी अटैच हो सके और ख़ूबसूरत और भी अच्छा दिख सके। तो यहाँ पे देखो शेडिंग कैसे ली जाती है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और जैसे कि मैं ये कोन के बारे में बताना चाहूँगी। ये कोन जो है हमारा यहाँ पे ये इंस्टेंट कोन है और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इंस्टेंट कोन इतना भी अच्छा चलता है। बिल्कुल रुकता ही नहीं है, रुक ही नहीं रहा था। और इंस्टेंट कोन बहुत मतलब यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे जो इनके दीदी के घर में शादी है ना, तो मतलब ऐसी जल्दी से शादी का निकल गया मुहूर्त और इसकी वजह से इन्होंने इंस्टेंट कोन को अप्लाई किया। अदरवाइज़ ये कलर बहुत अच्छा देता है और कम समय में अच्छा काम हो जाता है और हाथ भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर अपने बंच को क्रिएट कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने लीव्स को अटैच कर दिया है। एक बोल्ड लीफ नहीं कहेंगे इसे, एक ऐसी जस्ट रैंडम लीफ है, ज़्यादा बोल्ड नहीं है, लाइटली बोल्ड रखा है मैंने उसे, ताकि जो शेडिंग फ्लावर्स है और बोल्ड काम हो, एक मतलब उसका कॉम्बिनेशन बन सके। तो यहाँ पे हम डॉट दे रहे हैं, अपने जो हम्स लिए थे हमने स्क्वायर को, तो उसको डॉट दे रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपना बंच बनाने के बाद मुझे बिल्कुल बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई और आपको दिखा रही हूँ ऐसे जस्ट। आपको अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट है जो अभी सीख रहे हैं डिज़ाइंस, उनको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर ये डिज़ाइन अगर अपने हैंड पे और या फिर किसी के हैंड पे अगर अप्लाई करेंगे, जो अभी स्टूडेंट है, जो बिगिनर्स है, जो सीख रहे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और घर वाले भी या फिर किसी के भी हाथ पे अगर अप्लाई करोगे बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सेटिस्फाइंग डिज़ाइन मैंने यहाँ क्रिएट करा है। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए जो बिगिनर्स है अभी फ़िलहाल। स्टेप बाय स्टेप है, ज़्यादा कुछ हैवी है भी नहीं। और बंचेस है, देखो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। यहाँ पे देखो ये एकदम लाइट बंच बनाया है मैंने और कुछ ज़्यादा है नहीं, बस पर बहुत खूबसूरती से उसे डेकोरेट करना आना चाहिए। वो आप सभी को आ जाएगा अगर सीख रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने दोनों हाथ कंप्लीट कर दिया है दीदी का। देन देखो ये डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 40 मिनट्स 30-40 मिनट्स 1 आवर्स पकड़ के चलो, दोनों हाथ को कंप्लीट करने के लिए लग चुका था यहाँ पे। और बारीकी से डिज़ाइन डालने के लिए आपको तो पता ही है कि टाइम लगता ही लगता है। फिर ये दूसरे दीदी का हैंड मैंने कंप्लीट किया, इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि उनके घर में बच्चे बहुत थे और बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। ये बैक और ये फ्रंट हैंड, दोनों दीदियों में से डिज़ाइन किसकी अच्छी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। और एक दीदी और थे, उनका बैक हैंड सिर्फ मैंने कंप्लीट किया। देन मुझे बहुत फ़ीवर हो रहा था, मैं घर की ओर चले गई, फिर से घर पे चले गई और फिर दवाई लेके पिल्स वगैरह ली और फिर से मैं रिटर्न आई इनके पास मेहंदी लगाने के लिए। और कुछ लोग बाकी बच चुके थे जो यहाँ पे मुझे कवर अप करना था। तो मैं यहाँ पे फिर से एक दूसरे आंटी का मैंने हैंड कंप्लीट किया, दूसरे जो क्लाइंट थे जो। तो यहाँ पे मैं उनका बोल्ड फ्लावर ली, पहले फ़र्स्ट बंच ले ली थी और फिर देन यहाँ पे मैंने बोल्ड फ्लावर से डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। और अगर आप नए हैं तो ये भी देखो, ये ऐसे बोल्ड फ्लावर के साथ काम करते हैं। और इन्हें एकदम हैवी डिज़ाइन चाहिए था, इनका डिमांड था कि हैवी बोल्ड फ्लावर्स के साथ हैवी डिज़ाइन होना चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं चाहिए था उनको, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी भरा भरा सा। तो मैंने कहा ठीक है, फ्लोरल ही चाहिए था उनको और उसके अंदर पूरा भरा भरा डिज़ाइन चाहिए था उनका। मैंने एक हाथ कंप्लीट कर दिया और ये दूसरा हाथ कंप्लीट कर रही हूँ उनका। और पहले मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो फ्लोरल डिज़ाइन होता है ना, वो बीच में ज़्यादातर थोड़ा सा खाली ही रहना चाहिए। 2 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच होना चाहिए।
ताकि वो डिज़ाइन जो क्रिएट कर रहे हैं उसको स्पेस मिल सके उसको डिफ़ाइन करने के लिए और क्लियर आउट दिखने के लिए। तो इसकी वजह से डिज़ाइन में जो बीच में गैप होता है ना, तो ये हम आर्टिस्ट ऐसे ही यूँ ही नहीं छोड़ देते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। वो डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए उसको वो डिज़ाइनिंग करते हैं और दूसरा कुछ भी रीज़न नहीं होता है। उसको और ख़ूबसूरत दिखने की वजह से हम उसको उतना जगह छोड़ना पड़ता है, ताकि दोनों भी जब बंचेस मर्ज ना हो पाएँ, मिक्स ना हो जाएँ। इसी की वजह से बीच में थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखो हमने एक बंच जो क्रिएट किया है, ये भी छोटे छोटे बोल्ड फ्लावर 3 बोल्ड फ्लावर को लेके, और बाजू में जो मैंने फिलिंग ली है वो आप सभी देख पा रहे होंगे। ऊपर लीव्स लिए हैं मैंने, और यहाँ पर देखो 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जा रहे हैं अपनी डिज़ाइन। एक्चुअल में कोई कस्टमर ऐसे होते हैं ना, क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत हिलते हैं, लिटरली वो हिलते डुलते रहते हैं, पता नहीं क्या खुलबुली लगी रहती है उनके पास। तो हमें वो भी हैंडल करना पड़ता है। जब हम एक मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं तो हर प्रॉब्लम का सिचुएशन समझने को रेडी रहना रहेगा, और प्लस में उसके साथ पेशेंट लेवल हाई करके रखना पड़ेगा, हाँ, ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें, बआसानी कर सकें। और यहाँ पे बहुत रोकने वाले बहुत लोग रहते हैं, किसी का ना सुनकर हमें आगे की ओर बढ़ना रहता है, अपनी डिज़ाइन पे फोकस ऑन करना रहता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कुछ अलग लो, थोड़ा सा बोल्ड लेना है और फिर भर के लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन को क्रिएट करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 बोल्ड फ्लावर्स लिए और लीव्स लिए। लीव्स को मैंने एज ए सेम उसको बोल्ड किया, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाजू में लाइट काम किया मैंने, और वो बार बार कह रहे थे कि ज़्यादा खुला नहीं रखना, बोल्ड ही रखना, और साथ में पूरा फिल करके चाहिए मेरे को, ज़्यादा अच्छा भरा डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि आंटी को शायद भरी डिज़ाइन अच्छी लगती है। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, मैं किसी के पसंद को बुरा भला नहीं कह सकती। बहुत अच्छी बात है अगर कोई अपनी पसंद की मेहंदी अगर उनको मिलती है किसी मेहंदी आर्टिस्ट से, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो हमने एक ऐसी लेंथ वाइज जो हमने ये लिया है, फ्लावर का बंच लिया है, तो हमने एक लॉन्ग फ्लावर बंच ले लिया है ताकि वो डिज़ाइन को कवर अप कर सके और एक नया लुक दे सके। तो इसकी वजह से हमने उसको मैंने सोचा था कि मैं एक यहाँ पे थंब पे लेके जाऊँगी डिज़ाइन, पर उनका क्या डिमांड था, नहीं पूरा भर दो। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो ये उनका बैक और ये फ्रंट हैंड का कंप्लीट कर दी हूँ मैं। यहाँ पे कुछ लोग 2-3 लोग और कहा था डिज़ाइन मतलब लगवाने के लिए क्लाइंट, पर वो पता नहीं क्यों मतलब वो लेट हो गए। मैं ज़्यादातर लेट हो गया तो मैं रखी नहीं हूँ, और मैं फिर अपने घर की ओर आ गई, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, मतलब 8:30 हो चुके थे, 8:30-9 बज चुके थे, और मुझे फ़ीवर भी था। यहाँ पे देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैं घर पे आई और देखी इन लोग देखो कैसे कर रहे हैं। और ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, तो ये स्टूडेंट मेरे रात में खेल रहे हैं। और देखो एक ऑटो है जो ऊपर का पोर्शन पूरा खाली है, उसे धक्का मार के इधर से उधर कर रहे थे। मैंने सोचा लाओ एक वीडियो ही बना दूँ। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, देखो कितना एंजॉय करते हैं। जब बचपना में जो एंजॉयमेंट होती है, वो जब बड़े हो जाते हैं ना जिम्मेदारियों के साथ, तो कंधा बहुत वज़न हो जाता है और सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप सब देख पा रहे होंगे कितनी खुशी है इन बच्चों में। मुझे बहुत अच्छा लगा, सोची कि मैं आप सभी को दिखाऊं। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वालेकुम अस्सलाम।